जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का एक पल में तबाह करने की ताकत है, जिसकी एक आवाज से यूरोप के बड़े बड़े देश कांप उठते हैं और उसके राष्ट्रपति की एक मुस्कान पूरी दुनिया में सवालों में डाल देता है, पूरी दुनिया को, खासकर यूरोपियन वर्ल्ड को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस की। सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत जो इतिहास, सियासत और शक्ति का अनोखा मिश्रण है। लेकिन सवाल ये है, रूस की इस ताकत का राज क्या है और दुनिया उससे डरती क्यों है? आइए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं और इस पे डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, रूस की ताकत, दुनिया रूस से क्यों डरती है और उसकी ताकत से क्यों सहमी सी रहती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल चैनल। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देश की जो न सिर्फ एक धरती का सबसे बड़ा देश है, बल्कि सैन्य, आर्थिक, सियासी और सांस्कृतिक ताकत में भी दिग्गज है। रूस जस्ट एक केवल देश नहीं है, एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों से लेके आज के वैश्विक मंच तक गुजरता है। लेकिन क्या रूस वाकई उतना ताकतवर है जितना दिखता है? और अगर हाँ, तो दुनिया उससे डरती क्यों है? आइए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, रूस का ऐतिहासिक गौरव सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि सभ्यता की कहानी है। 17.1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला ये देश 11 टाइम जोन, इंडिया में तो एक ही टाइम जोन चलता है, रूस में 11 टाइम जोन को कवर करता है। इसका मतलब है कि जब मॉस्को में सुबह होता है तो सुदूर पूर्व में रात हो रही होती है रूस में। ये विशालता है रूस की पहली ताकत का, कि इतना वो लार्ज है, सुबह और शाम दोनों होता है एक साथ ही वहां। लेकिन रूस सिर्फ भौगोलिक रूप से ऐसा बड़ा नहीं है, बल्कि एक इतिहास भी उतना ही विशाल और प्रभावशील है। दोस्तों, अगर आप इसको डिटेल में, अगर हम इसको एनालिसिस करें, तो इसकी शुरुआत कहाँ है? जरों के शाही दरबार से लेकर सोवियत संघ के शीत युद्ध तक रूस ने हमेशा दुनिया को प्रभावित किया है। विल्सन चर्चिल ने कहा था, रसिया इज द रेडल रैप इन द मिस्ट्री इनसाइड इनसाइड एन एंजाइमा। जी हाँ, रूस एक ऐसी पहेली है जो रहस्यों में लिपटा हुआ है। 1917 की रूस क्रांति ने दुनिया में समाजवाद का रास्ता दिखलाया। इंडिया भी कुछ हद तक समाजवाद फॉलो करता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी को हराकर इतिहास रचा। लेकिन 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन, यानी वो विलुप्त हो गया और बहुत सारे देशों में बंट गया। रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस समय दो ही पावर थे, अमेरिका और रसिया। आज भी अगर देखा जाए, चाइना या इंडिया भी आए हैं, लेकिन स्टिल अगर मेजर फायर आर्म्स और आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो रसिया स्टिल होल्ड्स द कार्ड। दुनिया ने सोचा कि रूस कमजोर हो चुका है 1991 में टूटने के बाद, लेकिन फिर आया व्लादिमीर पुतिन का दौर। ये रूस के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत बार से हैं, 21-22 साल से हैं। पुतिन ने रूस को न सिर्फ स्थिर किया, बल्कि उसे फिर से वैश्विक मंच पे एक ताकतवर खिलाड़ी बनाया। आज रूस का हर नीति, हर फैसला, चाहे वो यूक्रेन युद्ध को लेके हो, तेल की कीमतें हो या परमाणु हथियारों की धमकी, दुनिया को प्रभावित करता है। लेकिन ये ताकत आती कहां से है और दुनिया रूस से उतना डरती क्यों है? आइए इसके 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला ताकत है सैन्य ताकत, दूसरा है आर्थिक ताकत, तीसरा है सियासी ताकत और चौथा है सांस्कृतिक ताकत। दोस्तों, जहां तक बात है रूस की सेना का, तो परमाणु हथियारों का जाखिरा रूस की ताकत का सबसे बड़ा आधार उसका सैन्य ताकत है। अगर मैं आपसे कहूं कि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकता है, तो आप चौंकिए नहीं। अभी पीएसबी न्यूज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया में 93% परमाणु हथियारों का नियंत्रण करते हैं।
रूस के पास तकरीबन 6000 प्लस से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिसमें कि कम से कम 1500 से ज्यादा ऑलरेडी इन पोजीशंस में है। दे कैन विथ वन ऑर्डर दे कैन बी फायर। तो 1500 तो एक्शन मोड में है। ये हथियार इतने घातक हैं कि एक बार इस्तेमाल होने पे पूरी मानवता और सभ्यता की अंत हो सकता है। लेकिन रूस की सैन्य ताकत सिर्फ परमाणु हथियार तक सीमित नहीं है दोस्तों। 2018 में पुतिन ने एक भाषण में दुनिया को अपनी नई हथियार प्रणाली से रूबरू कराया। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, जो ध्वनि की गति से 10 गुना तेज उड़ती है। एवेंगर्ड मिसाइल जो 27 मच की रफ्तार से चलती है, और हाल ही में चर्चा में आई ऑर्सनिक मिसाइल, जिसने नाटो के कई रक्षा प्रणाली इवन प्रीडेटर ड्रोन भी उसको नहीं रोक पाया। अभी काफी टॉकेटिव रहा है। हर जगह लोग, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कहीं पे, इन मिसाइलों को बोला गया है कि रूस ने बेलारूस, जो कि एक सोवियत संघ का हिस्सा था, एक कंट्री है, वहां पे भी तैनात किया है, जो कि डायरेक्ट वार्निंग है यूरोपियन कंट्री को और यूरोपियन नेशंस कंट्री को। दैट इज वाई आप देखते हैं कि क्यों यूरोपियन देश रूस से खफा रहते हैं, चिढ़े रहते हैं और अंदर ही अंदर डरे रहते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, और भी ताकतवर देशों की बात करें, सारे लोग अंदर ही अंदर डरे रहते हैं। जर्मनी की भी मैं बात करूं दोस्तों, एटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि पुतिन सैन्य नीति युद्ध की एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि रूस की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है यूक्रेन युद्ध। 24 फरवरी यानी 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला शुरू किया। पूरी दुनिया उस समय चौंक गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस युद्ध में अभी तक 9 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं, या तो वो मारे गए हैं, घायल हुए हैं या लापता हो गए हैं। फिर भी रूस यूक्रेन के 18% हिस्सों से, 18 से 22% बोला जाता है हिस्सों पे अभी के टाइम में होल्ड करता है। पोस्ट अभी युद्ध तो चल ही रहा है। इस सिलसिले में एक छोटा सा किस्सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 2023 में मॉस्को में विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन ने कहा कि हमारी रणनीति ताकत हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। वी आर रेडी फॉर वॉर एट एनी गिवन पॉइंट। इस बयान ने नाटो के देशों को सकते में डाल दिया। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश सोवियत संघ का नाजी जर्मनी पर जीत भूल गए हैं। ये एक तरह की चेतावनी थी कि रूस इतिहास से सबक लेता है और अपनी ताकत को कम नहीं होने देता है, और ये हकीकत भी है। अभी जैसे रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सारे यूरोपियन देश चाह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, रूस का सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, ये उसकी रणनीति में है। रूस ने बेलारूस, सीरिया और अफ्रीका में अपने सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। चैंटम हाउस की एक रिपोर्ट कहती है कि रूस सैन्य नीति सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए है कि वो किसी से डरता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सैन्य ताकत अकेले रूस को सुपर पावर बनाती है? जवाब है नहीं। इसके लिए हमें उसके आर्थिक ताकत को भी समझना होगा, जो नंबर 2 पॉइंट है। अब जहां तक आर्थिक पॉइंट की बात है, उसमें सबसे पावरफुल रूस के पास क्या कार्ड्स है? तेल और गैस का खेल दोस्तों। रूस की अर्थव्यवस्था भले ही अमेरिका या चीन जितनी विशालकाय नहीं हो, लेकिन तेल और गैस क्षेत्र में उसका दबदबा है। फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशंस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस यूरोप में 37% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे 2 देश जो कि रूस का अपोज करते हैं, लेकिन ऊर्जा के लिए अभी भी वो रूस पे ही निर्भर है। अगर रूस अपनी गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम को बंद करता है तो यूरोप की अर्थव्यवस्था पे काफी गहरा चोट पहुंच रहा है और पहुंच सकता है। एक उदाहरण ले, 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पे भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए। स्विफ्ट, जिसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट होता है, उससे भी बैंड किया गया रसिया को। उसकी विदेशी संपत्ति को जब्त की गई। लेकिन रूस ने इसका जवाब कैसे दिया?
उसने भारत, चीन और ग्लोबल साउथ के देशों की ओर रुख किया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 से 2025 तक रूस से सस्ते तेल खरीदे। 2023 में भारत ने रूस के 1.8 मिलियन बैरल तेल रोजाना आयात किया, जिससे भारत की महंगाई पर नियंत्रण करने में मदद मिली। जॉन मैकचेन ने एक बार कहा था, रसिया इज अ गैस स्टेशन मैस्क्यूरेटिंग एज अ कंट्री, यानी रूस एक ऐसा स्टेशन है जो देश होने का नाटक करता है लेकिन आधा सच है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पे बहुत निर्भर है, लेकिन उसकी इस निर्भरता को अपनी ताकत बना लिया है। 2025 में रूस ने 6.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात किया और दुनिया के 17% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया, अगर टोटलिटी में देखा जाए तो। लेकिन रूस की आर्थिक ताकत की एक कमजोरी भी है दोस्तों। RAND की एक रिपोर्ट कहती है कि रूस की अर्थव्यवस्था में विविधता की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तेल की कीमत गिरती है तो रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। फिर भी रूस ने अपने आर्थिक नीतियों को इस तरह बनाया है कि प्रतिबंधों के बावजूद टिका है। उदाहरण के लिए रूस ने अपने करेंसी रूबल को सोने से जोड़ दिया और ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार बढ़ाया। डॉलर बैंड हो गया, डॉलर पे नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो सोने के साथ लिंक कर दिया अपनी करेंसी। एक रोचक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बात है 2023 की, जब यूरोप में रूस के गैस खरीदना कम किया। 2023 में 22 से ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था, उसके बाद तो रूस ने तुरंत चीन को अपना गैस पाइपलाइन पावर का साइबेरिया के जरिए सप्लाई बढ़ा दिया। इससे रूस की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिली। दोस्तों, ये भी दिखलाता है कि रूस की आर्थिक रणनीति जितने लचीला है, लेकिन क्या सिर्फ तेल और गैस रूस की ताकत बनते हैं? नहीं, इसके लिए हमें उसकी सियासी ताकत को भी समझना होगा। सियासी ताकत की जहां तक बात करें तो पुतिन ने वैश्विक प्रभाव की बात करें तो रूस की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है, रूस में सत्ता पूरी तरह पुतिन के हाथों में केंद्रित है। वे न सिर्फ रूस को नियंत्रण करते हैं बल्कि वैश्विक मंच पे अपनी छाप छोड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की अस्थायी सदस्य होने से उसे वीटो पावर देता है। इसका मतलब है कि रूस किसी भी वैश्विक फैसले को रोक सकता है और रोकने की ताकत रखता है। दोस्तों, पुतिन की कूटनीति ने रूस को ग्लोबल साउथ में एक नया दोस्त बनाया। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि रूस ने अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी छवि बनाई। उदाहरण के लिए 2023 में रूस ने रसिया अफ्रीका समिट का आयोजन किया, जिसमें 49 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया और रूस ने अफ्रीका को सस्ते हथियार, अनाज और निवेश का वादा किया। दोस्तों, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 2015 में जब सीरिया में गृह युद्ध हुआ तो रूस ने असर अल असद की सरकार को समर्थन किया। ब्रोकिंग्स के एक रिपोर्ट कहती है कि रूस ने सीरिया में अपने सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर मध्य पूर्व में अपनी ताकत दिखाई। ये रूस की सियासी चाल थी जिसने अमेरिका और नाटो को पीछे कर दिया था, ढकेल दिया था उस समय। दोस्तों, पुतिन का व्यक्तित्व भी रूस की ताकत का हिस्सा है। वो एक ऐसे नेता है जो अप्रत्याशित हैं। जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया है, पुतिन को लोकतंत्र से ज्यादा डर है, न कि नाटो से। यूक्रेन में लोकतंत्र की सफलता उनके लिए एक खतरा है, ऐसा यूरोपियन प्रोपेगेंडा बोलता है, क्योंकि रूस में बदलाव की मांग और बढ़ सकता है। दोस्तों, एक हिस्सा 2018 का है, जब ब्रिटेन ने रूस पे सिलिबेरी पॉइजनिंग का आरोप लगाया तो पुतिन ने इसको खारिज करते हुए कहा, हमारे दुश्मन हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन रूस कभी नहीं झुकेगा। इस बयान ने पश्चिमी देशों को एक संदेश दिया कि रूस किसी के दबाव में नहीं आएगा। अब बात करते हैं सांस्कृतिक ताकत की और सूचना युद्ध की, इंफॉर्मेशन
वॉरफेयर जिसको बोलते हैं। दोस्तों, रूस की ताकत सिर्फ हथियारों और तेल तक सीमित नहीं है। उसकी सांस्कृतिक ताकत और सूचना युद्ध की रणनीति दुनिया को प्रभावित करती है। एटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि रूस सूचना युद्ध पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। RT स्पुतनिक, जो कि आप अगर ऑनलाइन फॉलो करते हैं, उस पे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। उसके सोशल मीडिया को के थ्रू दुनिया के पास अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन युद्ध में रूस ने नाटो के विस्तार का परिणाम बताया। रूस ने बोला कि नाटो में यूक्रेन जाना चाहता है। नाटो की दोस्तों एक आर्टिकल है 5, आर्टिकल नंबर 5, उसमें है कि अटैक ऑन एनी कंट्री वेदर इट्स स्मॉल और बिग, इट्स अटैक ऑन द होल कंट्री। तो नाटो में अभी जितने भी देश हैं, 16-17 देश हैं, तो ये अगर एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो सब मिल के लड़ेंगे। तो रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसका पार्ट बने। यूक्रेन उसके लिए मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया था। यही एक मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, नाटो का विस्तार। ये प्रचार ग्लोबल साउथ के देशों को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस ने पश्चिमी देशों में फर्जी खबरें और साजिश का सिद्धांत फैलाकर बहुत कुछ किया है। रूस अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल करता है, यूरोपियन देशों को करता है, यूरोपियन देश रसिया को करते हैं। दोस्तों, रूस की सांस्कृतिक ताकत एक और उदाहरण है, सॉफ्ट पावर। 2018 में रूस ने फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया ने उसको मेहमान नवाजी की तारीफ की। 2014 को सोलिस ओलंपिक ने भी रूस की छवि को मजबूत किया। पुतिन ने 2014 में कहा था, सूचना आज का सबसे बड़ा हथियार, और रूस ने इसे अपनी नीति का हिस्सा बनाया। एक रोचक हिस्सा शेयर करना चाहता हूं। बात है 2022 की, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस ने RT के जरिए प्रचार किया कि यूक्रेन को नेक्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। भले ही प्रचार सच्चाई से कहीं दूर हो, लेकिन ग्लोबल साउथ के कई देश ने इसे स्वीकार किया। ये रूस की सूचना युद्ध का एक ताकत दिखलाता है। दोस्तों, दुनिया रूस से डरती क्यों है? अब सवाल ये है कि दुनिया रूस से डरती क्यों है? जी हाँ, इसका जवाब है 4 बिंदुओं से समझना होगा। परमाणु ताकत का डर। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार का जाखीरा है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। नाटो और सारे देश उससे डरते हैं। हाइब्रिड युद्ध की रणनीति की बात करें तो रूस सिर्फ एक सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। CSIC की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूरोप में तोड़फोड़, साइबर हमले और प्रचार के जरिए हाइब्रिड युद्ध छेड़ा है। उदाहरण के लिए, रूस पर यूरोप के अंडरसी केबल्स का निशाना बनाने का आरोप है, जिससे बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति को प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, पुतिन का एक अप्रत्याशित स्वभाव है। पुतिन की नीतियां अप्रत्याशित है। दोस्तों, रूस की कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन क्या ये सचमुच अजेय है? जवाब है नहीं। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सैन्य कमजोरियां को उजागर किया है। जब रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार जब रूस ने 7,90,000 से ज्यादा सैनिक मारे और घायल हुए। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा कहा गया। दोस्तों, आप बोलेंगे कि इतने लंबे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? इसके लिए एक लेसन्स भी है। रूस की कहानी हमें सिखाता है, ताकत सिर्फ हथियारों और पैसों से नहीं आता। द आर्ट ऑफ वॉर में सन ट्यूज ने कहा है, सच्ची ताकत वो है जो बिना लड़े डर पैदा कर दे। रूस की ये रणनीति अपनाई है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ताकत का गलत इस्तेमाल अंततः कमजोर बन जाता है। भारत जैसे देशों के लिए रूस एक मजबूत सहयोगी है। भारत को रूस ने S-400 मिसाइलें दी। इंडिया का ऑलमोस्ट 72% ऑफ अभी भी इक्विपमेंट जो रहा है 2 साल पहले का स्टडी बोलता है रशियन ओरिजिन की है। हमारे मैक्सिमम फाइटर जेट रशियन ओरिजिन के हैं, मिग हो, बहुत सारे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि अभी पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत कारगर साबित हुआ है। तो हमारा एक पारंपरिक संबंध है भारत का रूस के साथ। अगर सस्ते तेल
में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है, क्योंकि तेल का प्राइस अगर भारत अगर दूसरे कंट्री से लेता तो वर्ल्ड में इसकी प्राइस और भी ऊपर गया होता। एक छोटा सा सवाल है दोस्तों आपके लिए, अगर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत क्या करना चाहिए? अमेरिका ने भी भारत पे 50% टैरिफ लगाया ट्रंप ने। क्या हमें रूस के साथ रहना चाहिए या पश्चिमी देशों के तरफ झुकना चाहिए? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक ताकत का खेल आपके और मेरे जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, रूस का भविष्य क्या हो सकता है? रूस की ताकत का सिक्के के दो पहलू हैं अगर बात करूं तो। एक तरफ उसके परमाणु शक्ति, तेल की ताकत और पुतिन की चालाकी, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमजोरियां और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। एटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ने लिखा है कि पुतिन का युद्ध यूक्रेन को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए है। क्या रूस सचमुच में एक सुपर पावर है या सिर्फ एक छवि है जो पुतिन ने बनाई है? द गेज की एक रिपोर्ट बोलती है रूस स्थिरता और ताकत नहीं बल्कि अस्थिरता का स्रोत है, लेकिन फिर भी रूस की हर हरकत दुनिया को प्रभावित करती है। क्या आप सोचते हैं क्या रूस की ताकत अस्थाई है या ये एक दिन ढह जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुमित कुमार सिंह आपको इसी वादे के साथ विदा लेना चाहूंगा कि अगली कड़ी में मैं बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आना चाहूंगा। तब तक के लिए आप बिजनेस आजकल से जुड़े रहिए। नमस्ते, जय हिंद।